प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आजकल हम लोग दुनिया की भाग दौड़ में अल्लाह को भूल चुके हैं। हर वक्त पैसों के पीछे भागते रहते हैं और सोचते हैं कि इतनी भाग दौड़ और मेहनत के बावजूद हमारे हाथ में कुछ नहीं आता और हम जिंदगी से मायूस हो जाते हैं और अल्लाह से दूर होने लगते हैं और दुनिया की गफलत में खो जाते हैं। जबकि इंसान जब पैदा होता है तब से लेकर मरने तक अल्लाह ताला ने उसकी किस्मत की रोजी लिख दी होती है। दोस्तों, आज हम आप लोगों को ऐसी ही एक कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप लोगों को अल्लाह की रहमत की अहमियत मालूम होगी और आप कभी भी अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होंगे। तो आइए सुनते हैं एक बादशाह और उनकी नेक बीवी की कहानी। सुबक्तगीन बादशाह, उनकी 3 बीवी थी। तीनों में से वो एक बीवी से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता था। एक बार दूसरी बीवियों ने उनसे कहा कि आप अपनी एक बीवी से सबसे ज्यादा मोहब्बत रखते हैं, हालांकि हुस्नो जमाल में हम उससे ज्यादा हैं, समझदारी में भी हम उससे ज्यादा हैं। आखिर उसमें कौन सी ऐसी खास बात है जो हम में नहीं? हमें तो उसके अंदर कुछ नजर नहीं आता, मगर आपकी मोहब्बत की निगाह जो उस पर उठती है वो किसी दूसरी बीवी पर नहीं उठती। आखिर क्या वजह है? बादशाह ने कहा, अच्छा, मैं किसी दिन इसका जवाब तुम सबको दे दूंगा। उसके बाद उसकी बीवियां ये बात भूल गईं। एक दिन सुबक्तगीन ने अपने बीवियों से घर के सहन में बैठकर कहा, आज मैं अच्छे मूड में हूं, इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं तुम में से हर एक को अच्छे अच्छे इनाम से नवाजूं। यह बात सुनकर सब खुश हो गई कि आज हमें शाही खजाने से इनाम मिलेगा। सहन में सोने चांदी और जवाहरात के ढेर लगा दिए गए। बादशाह ने सबको बुलाकर कहा कि इस सहन में जो चीजें पड़ी हुई हैं उनमें से जिस चीज पर जो हाथ रखेगी उसको वह चीज इनाम के तौर पर दे दी जाएगी। चुनांचे बादशाह ने बोला, जिस वक्त मैं इशारा करूं तुम दौड़कर अपनी पसंद की चीज पर हाथ रख लेना। बीवियां तैयार हो गईं और उन्होंने अपनी अपनी पसंद की चीजों पर निगाह जमा ली। किसी ने याकूत के ऊपर, किसी ने हीरे के ऊपर, किसी ने सोने के ऊपर, किसी ने चांदी के ऊपर। बादशाह ने इशारा किया। बीवियों ने दौड़कर अपनी अपनी पसंदीदा चीजों पर हाथ रख लिए, लेकिन वह बीवी जिस पर उसकी मोहब्बत की खास नजर रहती थी वह अपनी जगह खड़ी रही। जब सबने देखा कि हमने कीमती चीजों पर हाथ रख लिए मगर इसने किसी चीज पर हाथ नहीं रखा, तो सब हंसने लगीं और बादशाह से कहने लगीं, बादशाह सलामत, हम कहा करते थे ना कि यह बेवकूफ है और इसके अंदर अक्ल की कमी है, और आज इसकी अक्ल की कमी खुलकर सामने आ गई। ये तो बस सोचती रही, आज इसके पल्ले कुछ नहीं आएगा। बादशाह ने उससे पूछा, ऐ अल्लाह की बंदी, तूने किसी चीज पर हाथ क्यों नहीं रखी? वह कहने लगी, बादशाह सलामत, मैं पूछना चाहती हूं कि आपने यही कहा है ना कि आज जो जिस चीज पर हाथ रखेगी वह चीज उसकी हो जाएगी। बादशाह ने कहा, हाँ, यह तो मैंने कहा है। उसने यह सुना तो आगे बढ़ी और बादशाह के कंधे पर हाथ रख दी और कहने लगी, बादशाह सलामत, मैंने आपके कंधे पे हाथ रख दिया। जब आप मेरे हो तो पूरी दुनिया मेरा हो जाएगा, क्योंकि मुझे अल्लाह को मुंह दिखाना है। मैं दौलत से नहीं बल्कि आपसे मोहब्बत करती हूँ। मेरा अल्लाह कहता है, सोहर को राजी रखने में सबसे बड़ी दौलत मिलती है। मैं दुनिया की दौलत क्या करूंगी, मुझे आखिरत की दौलत चाहिए। बादशाह ने उसकी यह बात सुनकर कहने लगा, ए अल्लाह की बंदी, मैंने आज तक इतनी ईमानदार औरत नहीं देखा। आज से मैं भी तुम्हारा और ये बादशाहत भी। बादशाह ने उनकी दूसरी बीवियों से कहा कि देखो, तुम सब कहती थी ना कि मैं इससे क्यों ज्यादा मोहब्बत करता हूं, क्योंकि ये तुम्हारी तरह नहीं है, ये अल्लाह की नेक बंदी है। फिर उन दोनों बीवियों ने भी बोली, ए अल्लाह की नेक बंदी, हमें माफ कर दो, हम बहक गए थे। फिर बादशाह सलामत अपने तीनों बीवियों से बहुत मोहब्बत करने लगा। दोस्तों, इससे हमें यह सीख मिलता है, जब इंसान मोहब्बतें इलाही को थाम लेता है तो पूरी कायनात उसका हो जाता है। ऐसे ही कहानी के लिए मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने परिवार दोस्तों तक शेयर करें ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।